देखिए, मेरे हिसाब से दोनों कोई गलत है। भोजपुरी किसी के बाप का नहीं है, किसी को भी ये बात अच्छे से पता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो गानवा गाता होगा, क्या उसकी कास्ट की लड़की लोग नहीं सुनती होगी? जो हमारे हिसाब से हम सुने कि एफआईआर हुआ है, भगवान करे वो गलत है तो वो भी जेल जाए। राजपूत में एक छोटू चिंगारी सिंगर राजपूत नहीं ना है, बहुत सिंगर है, उनके डैडी लोग बैठा हुआ है। हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम गलत को खुलेआम बोलते हैं। ये सब अपना नाम बनाने के लिए छोटू चिंगारी करते हैं कि सकेत पेनल छोड़ द कलुआ के माई। खेसारी जी एक गाना गाए थे, आप सुने होइएगा। तो उस टाइम कहाँ थे संतोष रे? क्या लोग का चाहता है कि हम विवाद में पड़े रहें, मेरा टीआरपी बने रहे, मेरा न्यूज अपडेट होते रहे। हम कैसे, मतलब मेरा एनी टाइम मेरा नाम है। भोजपुरी में आए दिन विवाद होते रहता है, एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा विवाद जन्म ले लेता है। हमारे साथ सौरभ ऐश्वर्या जी हैं, जो कि जब भी विवाद होता है तो इनसे हम इनका ओपिनियन लेते हैं, और आज फिर ये विवाद पे हम इनका ओपिनियन लेंगे। संतोष रेणु और छोटू चिंगारी, जो कि दोनों अलग अलग जाति के सिंगर हैं और दोनों जाति विशेष ही गाना गाते हैं। पहले ये बताइए, छोटू चिंगारी और संतोष रेणु में गलत कौन है? सबसे पहले तो भोजपुरी के जितने जनता श्रोता हमको देख रहे हैं, हमारे भाई आर मीडिया चैनल के माध्यम से सबको मेरा नमस्कार है। और हमारे भाई अनमोल तिवारी जी हैं, इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और भाई का मेरे सवाल था कि संतोष रेणु गलत हैं या छोटू चिंगारी, क्या पता है चिंगारी क्या नाम है। देखिए, मेरे हिसाब से दोनों कोई गलत है, क्योंकि देखिए मैं आज नहीं, मैं अपने हर एक लाइव में, हर एक न्यूज के माध्यम से यही पब्लिक को बताना चाहता हूँ कि भोजपुरी किसी के बाप का नहीं है। भोजपुरी जो भी जानते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, भोजपुरी पे सबका उतना ही अधिकार है जितना एक सुपरस्टार लोग का है। तो अगर आप लोग आपस में मिल के जातीयता फैला रहे हैं तो मेरे हिसाब से दोनों कोई गलत है। जो गलत करेगा वो गलत है, जो सही है सो सही है। अच्छा, भोजपुरी के कलाकार हो या बॉलीवुड के, सभी लोग कहते हैं जाति कलाकार का कोई जाति नहीं होता, लेकिन भोजपुरी में आए दिन देखा जाता है कि जातिवाद होता है। आप एगो भोजपुरी में कहावत सुनेंगे कि कुत्ता के पूंछ में कितनों तेल लगाइएगा तो टेढ़े का टेढ़े रहेगा। तो जितना भोंसड़ी वाले लोग हैं ना, वही लोग जातीयता करते हैं, वही लोग जातीयता फैला रहे हैं कि ताकि हम टीआरपी बनाए रहें। टुनटुन यादव का क्या है, वो भोंसड़ी वाला खाली जाति वाला गाना गाता होगा, फलानवा जात, मतलब अपने जाति विशेष करके वो गाना गाता है। हमको बोलने का जरूरी नहीं है, पब्लिक को भी ये बात अच्छे से पता है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो गानवा गाता होगा, क्या उसकी कास्ट की लड़की लोग नहीं सुनती होगी? क्या उसके कास्ट की लड़की लोग नहीं देखती होगी उसको वीडियो, कि वो सिर्फ मतलब वो गाना यादव जी को छोड़ के और किसी कास्ट के लिए गाता है? वो भी तो बोलता है कि हम यादव हैं, तो यानी उसके हिसाब से कि हम यादव की लड़की को छोड़ रहे हैं, कि यादव की लड़की को साइड हटा के हम ये गाना और अदर कास्ट के लिए गा रहे हैं। तो ऐसा थोड़े है कि गानवा यादव की लड़की नहीं सुनती होगी, वो भी सुनती होगी कि नहीं? यूट्यूब पे जब गाना आएगा तो कोई भी देखेगा। यूट्यूब को थोड़े पता है कि राजपूत का मोबाइल है, यादव जी का मोबाइल है, पंडित जी का मोबाइल है, डोम का मोबाइल है, पासवान जी का मोबाइल है, फलानवा का मोबाइल, ये तो पता नहीं होगा। अच्छा, एक उन्हीं लोग का गाना है कि सरसों में परसों सुता के यादव जी ली है केकरा के। हाँ, अब यही तो सेंटेंस तलाई भाके उनको बोलना ना चाहिए, किसको लेंगे? यादव जी लेंगे, किसको लेंगे? ये तो गनवा यादव जी की लड़की भी सुन रही होगी। तो जितने भी भाई हमारे बिहार के यादव जी लोग हैं, गलत का कभी आप सपोर्ट मत कीजिए। अगर पवन सिंह गलत हैं, आप विरोध कीजिए, हम खुद आपके साथ विरोध हैं। रितेश पांडे मेरे कास्ट के अगर गलत हैं, आप उनका विरोध कीजिए, हम आपके साथ हैं। जो गलत कर रहा है उसका सपोर्ट आप लोग मत कीजिए, जाति विशेष आप लोग आपस में मत फैलाइए। अच्छा, आपने बताया कि छोटू चिंगारी और संतोष रेणु दोनों गलत है, तो जेल एक ही व्यक्ति क्यों है अभी? जो हमारे हिसाब से हम सुने कि एफआईआर हुआ है, भगवान करे वो गलत है तो वो भी जेल जाए। आगे मेरे कहने का मतलब है कि पूरे राजपूत में एक छोटू चिंगारी सिंगर राजपूत नहीं ना है, बहुत सिंगर है, उनके डैडी लोग बैठा हुआ है। हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम गलत को खुलेआम बोलते हैं। ये सब अपना नाम बनाने के लिए छोटू चिंगारी कर रहे हैं कि हम थोड़ा राजपूत पक्ष से बोलें कि थोड़ा मेरा नाम हो जाए। एफआईआर हो गया है, वो भी जेल जाए। गलत बोले हैं तो गलत करने वाले को जेल होना चाहिए। गलत किए हैं, जाए जेल, उनको बोलना नहीं चाहिए। उनको जरूरी नहीं था बोलने का। भोजपुरी इंडस्ट्रीज उनके एक बोलने से थोड़े कुछ हो जाएगा। वो बिहार के, मान लीजिए हम बीजेपी से हैं, लेकिन मुझे भी दुख हुआ लालू यादव के बारे में उन्होंने उनका एक वीडियो देखे, उन पे के लेके टिप्पणी कर रहे थे। ये सब चीज गलत है। इसमें लालू यादव का क्या गलती है कि आप उनको टारगेट कर रहे हैं? अच्छा, कल्लू खेसारी में विवाद हुआ था जी। और उसका ठिका ले लिए पूरे यादव समाज का संतोष रेणु और पूरे लोगों को गाली दिए। ये मामला भी ठंडा ही रहा था कि इस मामले में आग में घी डालने का काम कर दिए छोटू चिंगारी। देखिए, ये जो विवाद कल्लू और इसका हुआ था, तो जैसे हम इससे पहले भी लाइव में बोले थे और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे
कि देखिए वो टारगेट मान लीजिए, जब एक स्टेज पे अनुपमा यादव थी तो वो गाना अनुपमा यादव के लिए ही निकला था। उस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखिएगा, अगर अच्छे माइंड में निगेटिव सोच ना हो कि हाँ ये ऐसे, और उसके बाद सबसे बड़ा गलती तो ये लाइव आके बोल दिए कि कल्लू जी गाना गा रहे हैं। कल्लू जी इन्हीं को, एगो यादव जी यही है का? हम पब्लिक से यही सवाल करेंगे कि लाइव आके बोले थे, आपको भी बात पता है कि लाइव आके बोले थे कि मुझे अरविंद अकेला जी ने स्टेज के माध्यम से गाना गाया, मुझे टारगेट किया। बस ये कोई यही यादव जी हैं, और बिहार में यादव लोग नहीं है क्या? ये लोग अपना नाम और अपना टीआरपी बनाने के लिए हर मैटर में कूद जाते हैं और इन्वॉल्व होते हैं। यानी कि अपना नाम बनाने के लिए बस हाँ, जानबूझ के विवाद हाँ बस किस विवाद इसी के लिए होता है कि टीआरपी बढ़े, मेरा व्यूअर है। क्या मतलब था कल्लू गाना गाया, कल्लुए को गलती करता है क्या? कल्लू ऐसा 50 को गलती किए होंगे, और आप मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, सब पब्लिक को पता है कि सबसे ज्यादा भोजपुरी में गलत, सबसे ज्यादा गलती कौन करता है और सबसे ज्यादा विवाद में कौन रहता है। ठीक है, कल्लू ने तो गाया था कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है। जिस स्टेज पे गया था उस स्टेज पे यादव जी की बेटी खड़ी थी और यादव जी की बेटी को बहुत मजा आया था, हाँ। खूब तालियां भी बजाई हाँ। थी। लेकिन वहाँ आपत्ति हो गया हाँ। यादव समाज के पूरे ठेकेदार हाँ। खेसारी लाल यादव हाँ। को, हाँ। और वो भी तो गाना गाए थे कि समान हो वह हिरान के। और एक बात और हम आप कहेंगे, समान हुआ ईरान के, ये गाना वो भी गाए थे। एक और गाना वो गाए थे कि सकेत पेनल छोड़ द कलुआ के माई, खेसारी जी एक गाना गाए थे, आप सुने होइएगा। तो उस टाइम कहाँ थे संतोष रेणु, उस टाइम कहाँ थे टुनटुन यादव? विरोध करना ना चाहिए था कि अगर खेसारी कहीं गा देते कि सकेत पेनल छोड़ द टुनटुनुआ के माई, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इसका जवाब हमको देंगे, तुरंत लगले गाना गाएंगे? नहीं, तकाई पापा जी हैं इसलिए नहीं गाएंगे। अच्छा, एक और बात, ये भोजपुरी में विवाद तो शुरू उन्हीं का समाज शुरू किया जब अक्षरा सिंह, पवन सिंह और खेसारी वाला मैटर हुआ। उस समय ये लोग गाना गाए होली का कि छोड़ के जादो जी मरद असली जाके बाबू साहब से फसल। देखिए बस देखिए आपको हम क्या बोल रहे हैं कि ये चुतिया लोग का चाहता है कि हम विवाद में पड़े रहें, मेरा टीआरपी बने रहे, मेरा न्यूज अपडेट होते रहे, हम कैसे मतलब मेरा एनी टाइम मेरा नाम चले। इसके लिए बहनचोद लोग मर जाए, अपना में ई करे, गाली गलौज करे। आज संतोष रेणु जेल गए, जेल में क्या दुख दर्द हो रहा होगा, उसका दुख दर्द खेसारी लाल यादव ले लेंगे क्या? कोई यादव समाज ले लेगा? कोई राजपूत समाज लेगा? नहीं। जो दर्द होगा वो संतोष रेणुआ को होगा, वो तो जेल के अंदर जो उसको प्रॉब्लम होगा उसी को होगा ना। तो देखिए जाति विशेष मेरे हिसाब से जो भी करता है वो सबसे बड़का बेवकूफ और चुतिया इंसान है इस धरती का। यानी कि जब अगर आप कहते हैं कि कलाकार हैं और कलाकार का कोई जाति नहीं होता तो जातिवाद का कोई मतलब ही नहीं। यही सही सोच होने। देखिए जो भी, हमको तो लगता है, हम तो बोलते हैं बहुत कड़वा कि जो भी हमारे हिसाब से भोजपुरी में जातिवाद करता है वो नाजायज औलाद होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि भोजपुरी किसी के बाप का नहीं है। भोजपुरी किसी का लिखाया हुआ रजिस्टर्ड खतियान में नहीं है कि मेरा खतियान नंबर है इतना है। भोजपुरी बिहार, यूपी, झारखंड, जहाँ भी भोजपुरी सुनने वाले हैं आजकल, बिहारी लोग अमेरिका, लंदन, सब जगह भोजपुरी गाना बज रहा है। हर एक इंसान का उतना ही हक है जितना गाने वाले का एक हक है। तो जातिवाद करने वाले अंत में सिंगरों को क्या संदेश देना चाहिए? हम देखिए, हम सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग जो भी जातिवाद करते हैं प्लीज ये सब मत कीजिए। आप लोग आपस में जातिवाद करते हैं और देख लीजिए एक छोटा सा मैटर कितना बड़ा बन गया है। तो आप लोग जितने भी छोटे मोटे सिंगर हैं, सॉरी छोटे जो भी सिंगर हैं, जो सीख रहे हैं, जो गा रहे हैं, जो मतलब चाहते हैं कि मेरा कितना जल्दी नाम हो, आप अपने काम से, आप अपने अच्छे गानों से आप अपना नाम कीजिए। मेरा ऊपर वाला से कामना है, मेरा आशीर्वाद है आप लोग के साथ। लेकिन ये जाति विवाद वाला गाना प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मत गाया कीजिए। आप लोग इस गाने से बहुत ज्यादा मैटर भोजपुरी गंदा होते जा रहा है, भोजपुरी का नाम खराब हो रहा है। तो आप सब आपस में ना लड़े, और हमने बार बार अपने चैनल के माध्यम से ये बात कहा है कि जातिवाद भोजपुरी में नहीं होना चाहिए। और जो अगर किसी के गाने से या किसी के बात से अगर आपको आपत्ति है तो नियम बने हैं, आप उनके खिलाफ एफआईआर करिए, कंप्लेन करिए, आप लाइव आके गाली ना दीजिए, किसी जाति विशेष पे गाना ना गाइए। दोनों सिंगर सही नहीं है। जैसे भोजपुरी के दो सिंगर माने जाते हैं, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, दोनों सही नहीं है, दोनों जातिवाद गाते हैं। अगर पवन सिंह हुए तो वो गाते हैं नजर मिलाओ बबुआन से, तो वहीं खेसारी लाल यादव गाते हैं कि समान हो वह हिरान के। तब विवाद तो शुरू किए थे वही लोग।